तो हमने हमारा फर्स्ट ब्रेक लिया है। 9 बजे हम निकले थे और हमने 12 बजे अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है 3 घंटे की कंटिन्यूस जर्नी के बाद। और हॉनेस्ट में ही रुके हैं, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा पैर को हिलाएंगे डुलाएंगे, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि 3 घंटे से बैठे बैठे पैर जुड़ चुके थे और नेचर कॉल भी था। तो यस, हम फ्रेश हुए और फिर हम खाने बैठे। हॉनेस्ट की थाली मेरी कमज़ोरी है, स्पेशली पाव भाजी, पर क्योंकि कम खाना था तो हमने थाली मंगाई कम खाने के चक्कर में। लेकिन ये मम्मी जी थोड़ी सी कॉन्शियस होते हुए हमने एक गुजराती थाली मंगाई और एक पंजाबी थाली मंगाई और हाफ ही खाई, क्योंकि बैठ के जाना नुकसान कर सकता था खाना, तो कम ही खाया। बट यस, इट वाज वेरी वेरी यमी। पर खाया तो मैंने अच्छे से ही। खाना देख के तो मैं बस वहाँ से निकले हम। तो खा पी लिया अब हमने और अब चल रहे हैं आगे की तरफ। जर्नी बढ़ रही है जर्नी, तो बने रहिए हमारे साथ। एक जन से आपको और मिलवाती हूँ जो हमारे साथ ही सफ़र कर रहा है। वैसे तो हमारे साथ ही होते हैं हमेशा, लेकिन ये थोड़े से स्पेशल। ये है हमारे छोटे से लड्डू जी। दादी इनको भी अपने साथ ले आई हैं। रेडी टू गो? दादू रेडी? दादी रेडी? लड्डू भी रेडी? सब रेडी? तो चलो चले। कल पड़े हैं सफर पे फिर से। अब तक एक्सप्रेस वे आया नहीं है और बस आने ही वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहीं से थोड़ा सा आगे जाने के बाद रास्ता मिल जाएगा। अब तक 160 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं, 160 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन अब तक एक्सप्रेस वे एज सच नहीं आया है। नो डाउट बीच में रोड काफ़ी अच्छी थी नेशनल हाईवे पे, कहीं पर बहुत ख़राब थी, बट ऑल राउंड अभी तक की ये 4 घंटे की जर्नी बढ़िया रही है। यहाँ से अब हम निकले हैं 12:45 को और अब एक्सप्रेस वे और कितनी दूर है देखें, बताते हैं आपको। और ये आया है हमारा सेकेंड टोल NH हाईवे पे। तो रिलायंस ग्रीन्स टाउन जामनगर से जब हम निकले, वहाँ से मालिया, जहाँ पर हमारा हॉनेस्ट, जहाँ पर हमने ब्रेक लिया था, 160 किलोमीटर्स था। और उसके आगे जब हम चले तो ये सेकंड टोल हमारा आया। और उसके बाद की रोड वाकई में बहुत गड़बड़ थी, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत है अभी रिपेयर की करने की, और कंस्ट्रक्शन की वहाँ पे बहुत ज़रूरत है अभी। साथ ही एडी बताते जा रहे थे यहाँ पे कैसे मतलब कैसे रास्ते में आगे हम बढ़ने वाले हैं, कैसे आगे कहाँ से ही हमें एक्सप्रेस वे आएगा। मुझे तो हर रोड जब नहीं आ रही थी तो मुझे वो एक्सप्रेस वे ही लग रही थी, क्योंकि मैं उसी के चाम में बैठ के रोडवेज इसमें रोड ट्रिप पर निकली थी कि वो एक्चुअली एक्सप्रेस वे पे गाड़ी जब दौड़ती है ना तो अलग ही मज़ा आता है। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के लिए जो हमें जर्नी, ये थर्ड टोल आया हमारा। और ये थर्ड टोल के बाद में जब हमने यहाँ पर पूछा तो पता चला कि आगे बस थोड़ी ही दूर पर एक टर्निंग है, वहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू होगा। लेकिन अभी जो मेन रोड थी वो शुरू नहीं हुई है वहाँ पर। और फिर ये समुद्र का किनारा देख के, गोल्डन बीच देखकर मुझे बस फ़ोटो खिंचाने का मन हो गया। और मैंने एडी को बोला, बस कुछ करो यार, एक ब्रेक और लेते हैं और यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशन हो जाए। इतनी खूबसूरत जगह हम पता नहीं वापस कब आएंगे। तो फिर हमने वहाँ पर मस्का पॉलिश लगाने के बाद एडी मान गए फ़ोटो सेशन करने के लिए। और फिर हमने लिए कुछ प्यारे प्यारे फ़ोटोज़, जो कि आप यहाँ देखिए। और फिर वहाँ से जो हम चले तो जो कहा गया था कि पास ही है रूट, तो वो बहुत ही दूर था। और फिर हमने एक टी ब्रेक लिया, बहुत ही प्यारी सी जगह थी और चाय वाकई में बहुत अच्छी थी। डीजल भी भरवाया गाड़ी में, चाय हमने पी। होटल राजपुरोहित से टर्न लिया है और अब ये रोड हमको सीधा एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंचाएगी। तो अब यहाँ से शुरू होगा एक्चुअल में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। जल्दी हम आपको वो रोड भी दिखाएंगे। ये हम टर्न मार रहे हैं ऑन जामनगर अमृतसर हाईवे। ये देखो, ये आया है टोल और यहाँ से शुरू होगा अमृतसर और वो वहां पर जाएगा। ये वाला रास्ता जाता है जामनगर। जब ये पूरा रोड बन जाएगा तो शायद ये यहाँ से खुल के सामने आएगा। ये देखिए, ये शुरू हो रहा है हमारा
जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे। रिलायंस रिफाइनरी से 330 किलोमीटर बाद। रिलायंस रिफाइनरी से मोती खावड़ी जामनगर से हम लोग जब चले, उसके बाद 350 किलोमीटर के बाद ये हमें देखने मिला, जिसके लिए हम वहाँ से चलते हुए आए थे। और ये 350 किलोमीटर एग्जैक्ट कितना है? 330 किलोमीटर बाद ये हमको मिला है एक्सप्रेस वे। वो भी अभी आप देखिए इसकी हालत कैसी है। एक्सप्रेस वे नाम है इसका, बट अभी भी ये ऑन कंस्ट्रक्शन है आधा, तो अभी देखो ये कंस्ट्रक्शन पे ही है, पूरी तरह नहीं बना, मिट्टी उड़ रही है और बिल्कुल अब देखिए कैसी हालत है। खैर आगे जाके रोड थोड़ी ठीक होगी ऐसा उम्मीद है हमारी, बट देखते हैं कैसी रहेगी वो। तो आगे जाके हम एंटर कर लिए हैं एक्सप्रेस वे पर। अब आगे का हाल आपको आगे के थोड़ी देर में बताते हैं। हमारा शुरू हो चुका है एक्सप्रेस वे। ये देखो हालत देखो इसकी हालत देखो, हालत देखो इसकी। ये देखो अमृतसर, बाड़मेर, अरे आगे लो, बाड़मेर, संचोर, बाड़मेर और अमृतसर। संचोर 107 किलोमीटर, बाड़मेर 257, अमृतसर 983। तो ये अरे भाई धीरे, ये देखो ये है हमारा एक्सप्रेस वे। इतने खड्डे हैं, मेरे से कैमरा नहीं संभल रहा है, मेरा फोन नहीं संभल रहा है। देखो अभी कंस्ट्रक्शन मोड में है ये एक्सप्रेसवे। काफ़ी जगह भी अभी ज़रूरत है मरम्मत की, बन रही है। इतनी बड़ी रोड है तो टाइम तो लगेगा ही, बट हाँ काम चल रहा है और जल्दी ही ये सारे जो खड्डे वड्डे ये भी भर जाएंगे, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा गड़बड़ तो रहेगा। बट हाँ अभी तो रोड बहुत ही गुड़मुड़ थी उस वक्त, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते गए और रास्ता क्लियर होता गया तो रोड भी अच्छी आने लगी। और ये है मेरे उस वक्त के रिएक्शंस, सुन लो आप भी। बहुत स्लो चलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही, देखो मेरा कैमरा भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इतनी गंदी रोड है। देखिए आप, देखिए खड्डे देखिए। स्टार्टिंग में काय का स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग में ऐसा है तो आगे जाके क्या हाल होगा बताओ? रोड है ही नहीं, मिट्टी रोड है ही नहीं, कच्ची रोड जैसी रोड है ये। इतनी तारीफ सुनकर हम इस सोच के कि हाँ ये बहुत अच्छी रोड है, देखें एक्सप्लोर करेंगे, सोच के हम रोड ट्रिप पर निकले ट्रेन कैंसिल करवा कर। और ये देखो ट्रेन की टिकट भी कैंसिल कराई और झटके खाते खाते पहुंच रहे हम। चलिए देखें आगे क्या है।